ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। आज की इस इजी टू अंडरस्टैंड सत्संग में सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां हरिः ओम। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए और उस बुद्धि को तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो कहते हैं, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, यह इस कर्म योग में व्यवसायात्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही भवती होती है। यानी जो व्यक्ति कर्म योग को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाता है, वो पूरी तरह से अपने लक्ष्य की तरफ एक चित्त हो जाता है। ऐसे जिसकी बुद्धि वन पॉइंटेड हो गई है अपने लक्ष्य की तरफ, इस बुद्धि को कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि। अभी आगे कहते हैं भगवान, अव्यवसायी नाम, जिसकी बुद्धि एकाग्र नहीं है, जिसकी बुद्धि अस्थिर है। बुद्धयः, ऐसे बुद्धियां ही बहुशाखा, उसमें बहुत भेद होते हैं। च अनंताः, और वो अनेकों बार अनेक तरह के से डिफरेंट चीजों पर विचार करती है और अपने सारे शक्ति इधर उधर के विचारों में बिखर देती है। इसलिए अर्जुन, आपकी बुद्धि कैसे होनी चाहिए? व्यवसायात्मिका, यानी एकाग्र, पूरी तरह से वन पॉइंटेड टुवर्ड्स योर गोल। देखिए ना, जीवन में भी जब हमारा लक्ष्य बहुत बढ़िया, यानी एकदम से साफ दिखने लगता है और उस लक्ष्य को देख करके जब हम कर्म करते हैं और इस विश्व के, इस जगत के अनेकों टेम्पटेशंस अगर आए भी राह में लक्ष्य की तरफ चलते चलते, तो जो व्यक्ति इस व्यवसायात्मिका बुद्धि को पा लेता है, यानी निश्चयात्मिका बुद्धि को पा लेता है, ऐसा व्यक्ति इन छोटे छोटे टेम्पटेशंस को तथा पिन प्रिक्स ऑफ द लाइफ, छोटी छोटी तकलीफ को ध्यान नहीं देता है। आगे आगे बढ़कर के अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य को गले लगाता है। तो इसके लिए निश्चयात्मिका बुद्धि होनी बहुत जरूरी है। अपने बुद्धि को एकाग्र करो और सारे अन्य चीजों को बाजू करके आगे लक्ष्य की तरफ कूच करिए। जय हो।